दोस्तों नमस्कार, मैं अभिषेक कसाना आपके अपने ही टीच विद अभिषेक चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की वीडियो में हमने क्वेश्चन लिए है और क्वेश्चन में दोस्तों आपको ये बताना है कि आपने कितने क्वेश्चन को सही करा है। अगर आप कमेंट्स में बताएंगे दोस्तों आपने कितने क्वेश्चन को सही करा है तो उससे क्या है हमें पता चल जाएगा कि हमारे बच्चों की तैयारी कितनी चल रही है। तो चलते दोस्तों, पहला प्रश्न है हमारे सामने। हमारा पहला प्रश्न है, दो विद्यार्थी एक ही अवतरण को पढ़ते हैं, यानी कि किसी एक ही पैसेज को पढ़ते हैं, ठीक है। फिर भी उसके बिल्कुल भिन्न भिन्न अर्थ लगाते हैं, लेकिन जो उनका अर्थ लगा रहे अलग अलग स्टूडेंट हैं, उसका अर्थ अलग लगा रहे लेकिन चीज़ एक है। उनके बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है। तो जैसे कि कोई पैसेज है, ये पैसेज है आपका, ठीक है। तो उसमें दो अलग अलग स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट ये है, एक स्टूडेंट ये है। ये क्या है कि इसका आंसर कुछ बता रहे हैं, ये वाला इसका आंसर कुछ बता रहा है, तो जबकि पैसेज एक है। तो ये वो पूछना चाह रहे हैं उनके बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है। संभव नहीं है और विद्यार्थी को उसे दोबारा पढ़ना चाहिए। दोस्तों ये भी कुछ हद तक सही है, लेकिन नेक्स्ट पढ़ते। संभव है क्योंकि शिक्षक ने अवतरण को समझाया नहीं है। दोस्तों शिक्षक ने अवतरण को समझाया नहीं है, इनमें से कौन सा सत्य है। दोस्तों ये वाला सत्य हो सकता है, ठीक है, क्योंकि हमें शिक्षक में ही हमेशा गलती निकालनी है। यानी कि मैं आपको बता देता हूँ, जो शिक्षक है उसमें ही आप गलती निकालना हमेशा। गलती किस में निकालोगे आप? शिक्षक में। कभी भी स्टूडेंट में गलती निकालने की कोशिश मत करना, वरना आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका गलत। कैसा हो जाएगा दोस्तों? आपका आंसर हो जाएगा गलत, जिससे आपका एक नंबर कट जाएगा। तो चलते नेक्स्ट पर्सन पर। नेक्स्ट पर्सन क्या कहता है हमारा, यदि कोई शिक्षिका चाहे कि उसके विद समाधान कौशल प्राप्त कर ले तो उसे विद्या क्रियाकलापों में लगाना चाहिए जिनमें हो। तो बहुविकल्पी प्रश्नों वाले स्त्रीकृत कार्य, ठीक है। प्रत्यय स्मरण, रटना, समझना। दोस्तों क्वेश्चन पूछा है आपसे पॉजिटिव में, क्वेश्चन पूछा है आपसे पॉजिटिव में, ये है नेगेटिव। ड्रिल अभ्यास नेगेटिव, पूछना, तर्क करना, निर्णय लेना। तो इस तरीके की जो ये डी ऑप्शन है इसका क्या दोस्तों बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि एक क्रिटिकल थिंकिंग इसमें यूज हुई है, ठीक है, बच्चे की। तो वही हम चूज करेंगे जहाँ पर बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग ज़्यादा प्रयोग हो रही हो। तो चलते दोस्तों नेक्स्ट पर्सन पर। नेक्स्ट पर्सन हमारा, कक्षा तक पहुंचने वाली बच्चों की भोली अवधारणा को जानना। जैसे कि दोस्तों कुछ बच्चे भोले होते हैं, कुछ बच्चे सीधे होते हैं नेचर में स्वाभाविक रूप से। तो उन बच्चों के हमें कंसेप्शन जानने हैं, उनका बिहेव जानना है। तो कौन सी टेक्निक को हम अपना सकते हैं? चार ऑप्शन हमारे सामने हैं। शिक्षक के हौसलों को पस्त कर देता है कि क्योंकि इससे उसका कार्यभार बढ़ता है, ठीक है। शिक्षक के किसी उद्देश्य की पूर्ति नहीं करता। तो दोस्तों जो हमारा बच्चों की भोली कंसेप्शन होती है वो क्या करता है कि उद्देश्य की पूर्ति नहीं करता, वो उद्देश्य की पूर्ति करता है। दोस्तों शिक्षक के लिए अपने शिक्षण को अधिक सार्थक बनाने की योजना बनाने में सहायक होता है, ठीक है। शिक्षक की योजना और शिक्षण में रुकावट बनता है। हमें दोस्तों बच्चे की भोली कंसेप्शन को किस तरीके से जान सकते हैं, अब मैं आपको बताऊं। शिक्षक के लिए अपने शिक्षण को अधिक सार्थक बनाने की योजना बनाने में सहायक होता है। तो आपका सी ऑप्शन क्या दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, विद्यालय और समाजीकरण के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है। विद्यालय समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण कारक है, ठीक है। समाजीकरण में विद्यालय की कोई भूमिका नहीं होती, ठीक है। समाजीकरण में विद्यालय की बहुत थोड़ी भूमिका होती है, ठीक है। विद्यालय समाजीकरण का पहला मुख्य कारक है। इसमें से जो भी हम प्रश्न का उत्तर लगाएंगे वो इस तरीके से लगाएंगे दोस्तों, जो आपका स्कूल है और समाज है उसके बारे में दोस्तों क्या चीज़ सत्य है। जो दोस्तों विद्यालय समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण कारक है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों ये। समाजीकरण में विद्यालय की कोई भूमिका नहीं होती। दोस्तों जो विद्यालय की भूमिका समाजीकरण में, सोशलाइजेशन में बच्चे की बहुत भूमिका होती है, ये हो गया दोस्तों आपका गलत। सी ऑप्शन पर चलते हैं। सामाजिकरण में विद्यालय की बहुत थोड़ी भूमिका होती है। दोस्तों थोड़ी भूमिका नहीं होती, बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। विद्यालय समाजीकरण का पहला मुख्य कारक है। दोस्तों जो विद्यालय है वो समाजीकरण का पहला मुख्य कारक नहीं है। जो आपका सोशलाइजेशन का पहला मुख्य कारक है वो है दोस्तों आपका परिवार। कैसा कौन है दोस्तों? आपका परिवार। तो चार ऑप्शन हो गए दोस्तों, चार क्वेश्चन हमने कर लिए। चलते पांचवें प्रश्न पर। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है। बाल केंद्रित जहाँ पर भी आए वहाँ पर क्या है दोस्तों, बच्चे को ही हमें सर्वोपरि रखना है, बच्चे की तरफ हमेशा जाना है। बच्चा गलत हो फिर भी बच्चे की तरफ जाना है, ये ऑप्शन है इसका। शिक्षक द्वारा बच्चे को आदेश देना कि क्या क्या
जाना चाहिए, ठीक है। शिक्षक द्वारा बच्चे को कभी भी आदेश नहीं देना है, बच्चे को कभी भी नहीं आदेश देना है। बच्चे को एक गाइड कर सकते हैं हम, एक हेल्प कर सकते हैं, आदेश कभी नहीं देना। तो इसका क्या है, ये ऑप्शन होगा गलत। बच्चों के अनुभवों और उनकी आवाज़ को प्रमुखता देना, दोस्तों बी ऑप्शन क्या है दोस्तों, इसका बिल्कुल करेक्ट है। अब मत पढ़ो दोस्तों बाकी के दो क्वेश्चन, ठीक है। बी ऑप्शन हो गया दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट। चलते दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पर। विद्यालय यात्रा पर जाने के लिए पोती को अपने पिता से बहस करते हुए देखकर दादी कहती है, तुम अच्छी लड़की की तरह आज्ञाकारी क्यों नहीं हो, तुम लड़कों की तरह व्यवहार करोगी तो तुमसे कौन शादी करेगा। यह कथन निम्नलिखित में से किसको प्रतिबिंबित करता है। दोस्तों जेंडर स्टीरियोटाइप और जेंडर बाइस के बारे में आपने सुना होगा। लिंग समरूपता, लिंग समरूपता होता है दोस्तों कि समान लिंग के बच्चे हैं, कि जैसे कि लड़का लड़का लड़की लड़की इस तरीके से। और ए ऑप्शन का तो कहीं मिलता जुलता कोई मेल जोल खाता नहीं है हमारे पर्सन से। लड़कियों और लड़कों के स्वभाव के बारे में रूढ़िबद्ध धारणा, बिल्कुल बी ऑप्शन क्या है दोस्तों, इसका बिल्कुल करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट पर्सन पर। शिक्षार्थियों से यह अपेक्षा करना कि वे ज्ञान का उसी रूप से पुनः प्रस्तुत कर देंगे जिस रूप में उन्हें उसे ग्रहण किया है। तो ये क्या दोस्तों, अपेक्षा है। हम बच्चे से क्या लगा रहे हैं दोस्तों, एक एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं। एक प्रभावी आकलन युक्ति है, समस्यात्मक है क्योंकि व्यक्ति अनुभवों की व्याख्या करते हैं और ज्ञान को जो करते हो पुनः उत्पादित नहीं करते, ठीक है। अच्छा है क्योंकि जो भी हमारे मन में है हम उसे रिकॉर्ड करने लगते हैं। दोस्तों सी ऑप्शन कभी भी गलत, सब कभी भी सही नहीं हो सकता क्योंकि हम रिकॉर्ड नहीं करते अपने मन में चीज़ों को, हम समझते चीज़ों को। अच्छा है क्योंकि यह शिक्षक के लिए कैसा है दोस्तों, आकलन में सरल है। तो आकलन में सरल नहीं है दोस्तों ये शिक्षक के लिए, हम चीज़ों को पुनः प्रस्तुत कर देंगे क्योंकि हम क्या है दोस्तों, एक व्याख्या कर रहे हैं। बी ऑप्शन क्या है दोस्तों, इसका बिल्कुल करेक्ट है। प्रश्न नंबर 8, विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है। सामाजिक संस्कृति संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है, ठीक है दोस्तों। विकास एकल आयामी, दोस्तों विकास मल्टी डायमेंशनल है, यानी कि बहुआयामी न कि एकल आयामी, गलत हो गया। विकास पृथक होता है, विकास पृथक नहीं होता दोस्तों। विकास क्या है, एक जुट में होता है। अब हम बात करते हैं, विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त होता है। जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त होता है दोस्तों, कभी नहीं होता। विकास जो है आपका जन्म से कब्र तक चलता है, जन्म से कब्र तक। या आपने कहावत सुनी भी होगी, जो विकास है वो जन्म से कब्र तक सुनी होगी। सीटेट के पहले चैप्टर में ही इस चीज़ का बहुत अच्छे से खुलासा हुआ दोस्तों, जन्म से कब्र तक हमारा डेवलपमेंट होता है जब तक आपकी डेथ नहीं हो जाती। तो इसका ऑप्शन है दोस्तों ए, बिल्कुल करेक्ट। चलते हैं प्रश्न नंबर 9, व्यक्तियों में से एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है। जो व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता होती है वो किस कारण होती है। जन्मजात विशेषताओं के कारण, वंशानुकरण और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण, ठीक है दोस्तों। प्रत्येक व्यक्ति जो उसके माता पिता से जीनों का समुच्चय प्राप्त होने के कारण, वातावरण के प्रभाव के कारण। तो इसका जो ऑप्शन है वो है दोस्तों बिल्कुल बी, एकदम करेक्ट। हमारा जो भिन्नता पाई जाती है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाई जाती है बच्चे के अंदर, वो हेरिडिटी के कारण पाई जाती है। क्वेश्चन कहीं भी पूछे, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों के कारण ही हमारी क्या दोस्तों डिफरेंसेस पाई जाती है। अगर क्वेश्चन में पूछे केवल पर्यावरण, केवल एनवायरनमेंट, तो वो भी दोस्तों क्या है, क्वेश्चन गलत है। अगर जहाँ पर दोनों का मिलता जुलता वो नहीं आए तो वो क्या है, हमारा डेवलपमेंट नहीं हो सकता। एक दोस्तों इक्वेशन से आप याद रख सकते हो कि D बराबर H गुना E। D से हो गया आपका डेवलपमेंट, H से हो गया दोस्तों आपका हेरिडिटी, E से हो गया एनवायरनमेंट। जो आपकी ये इक्वेशन दी है, ये दिया दोस्तों वुडवर्थ ने। किसने दिया, वुडवर्थ ने। तो इस चीज़ को हमेशा याद रखना, जब हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों शामिल हो, दोनों का अपना अपना रोल हो बराबर, तो ही हमारा विकास होता है। किसी एक के होने से विकास नहीं होगा। ये क्वेश्चन दिया आपकी वुडवर्थ ने। चलते हैं लास्ट प्रश्न पर। लास्ट प्रश्न है हमारे सामने, बच्चे के समाजीकरण में परिवार की भूमिका निभाता है, परिवार भूमिका निभाता है रोमांचकारी, मुख्य, गौण, कम महत्वपूर्ण। जो हमारी फैमिली सोशलाइजेशन है वो दोस्तों आपका प्राइमरी सोशलाइजेशन है, ठीक है, सेकेंडरी सोशलाइजेशन नहीं है। बस इस चीज़ को इतने याद रखो।
आज हमने आपको कराए 10 क्वेश्चन। 10 में से आपने कितने क्वेश्चन करे कमेंट्स में ज़रूर बताना। और ये बताना दोस्तों कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर लाए। उससे क्या है कि हमें पता चल जाएगा कि बच्चे किस टॉपिक को पढ़ना चाह रहे हैं, किस बच्चे का कौन सा टॉपिक अभी कमज़ोर है। आपका एग्ज़ाम 21 जनवरी को होने वाला है, ठीक है। अगर कोई टॉपिक आपका क्लियर नहीं है तो आप चैनल पर सर्च करके टीच विद अभिषेक उस थ्योरी का नाम डालो और देख लेना दोस्तों। धन्यवाद।